हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपका जो क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स का जो एक्सरसाइज 2.4 है, इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे फैक्टर थ्योरम, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, फैक्टर थ्योरम का। तो देखो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से आपका जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पर देखो px, ठीक। तो जो भी पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है वो क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हमारी डिग्री क्या है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है। और जो आपका gx है, यानी कि जो हमें बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, x प्लस ए के फॉर्म में है। ए आपका क्या है, एक रियल नंबर होना चाहिए। और जब हम ये x प्लस 1 है, इसका ज़ीरो कितना हो जाएगा अगर हम निकालते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर यानी कि हमें p माइनस 1 कैलकुलेट करना होगा। तो अगर p माइनस 1 हमारा 0 आता है तो आपका जो gx है वो px का क्या हो जाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अगर ये 0 नहीं आता है तो ये आपका फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, जो आपका gx दिया है, तो यहाँ पर पहले इसका 0 निकालेंगे तो आपका x माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे, p माइनस 1। अब x यानी कि -1, यानी कि जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे। और अगर आपका p माइनस 1 0 आता है तो इट मीन्स x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, 2x क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस x स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 2x के -1 पुट किया, फिर -1। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 और 2 मल्टीप्लाई हुए तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर प्लस -1 का स्क्वायर किया, +1, -1 मल्टीप्लाई -2 तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 2। फिर यहाँ पर -1। अब यहाँ पर देखो आपका -2 -1 कितने हो गए, माइनस के 3, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस के 3। अब -3 + 3 कैंसिल रहेंगे, हमारा क्या बचेगा, 0, यानी कि आपका p माइनस 1 आ गया आपका 0। तो ये आपका फैक्टर थ्योरम से ये प्रूव हो गया कि जो आपका gx है इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया है gx इक्वल टू x प्लस 2 और px। तो यहाँ पे भी हमें ये निकालना है फैक्टर थ्योरम के थ्रू कि जो आपका gx है इज फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पर भी हम x प्लस 2 का 0 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0 करके x आपका कितना आ जाएगा, ये 2 उधर गया माइनस का, यानी कि -2। तो x हो गया आपका -2। तो यानी कि अब हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर p माइनस 2। तो यहाँ पर x की हम क्या पुट करेंगे, हम -2। तो x क्यूब यानी कि -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3x के -2 प्लस 1। -2 का क्यूब किया 8, अब माइनस ही रहेगा यहाँ पर क्योंकि ये ऑड पावर है, प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, 3 मल्टीप्लाई -2 यानी कि माइनस का 3 2 जा 6 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो माइनस का 8 माइनस का 6, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस के 14 प्लस का 12 प्लस का 1 यानी कि प्लस के 13। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -14 से प्लस के 13 गए, माइनस का 1 बचा, यानी कि p माइनस 2 आ गया आपका -1। तो यहाँ पर देखो जो आपका पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है, ठीक है। x प्लस ए रियल नंबर है, ये भी ठीक है। लेकिन जो आपका x प्लस 2 है, ठीक, तो ये इसका फैक्टर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा p माइनस 2 है ये 0 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर में, gx इक्वल टू x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जी एक्स आपका x माइनस 3 है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x हमारा कितना हो जाएगा 0 प्लस 3, यानी x हो गया आपका प्लस का 3। अब p3 निकालना होगा हमें। अगर ये 0 आता है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे x की जगह हम 3 रखेंगे, तो x क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब 3 का क्यूब किया 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। अब देखो प्लस का 27 प्लस का 3 प्लस का 6, तो ये हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 36 और आपका माइनस 36। यहाँ पर हमारा 0 आ गया, यानी कि P3 आ गया हमारा 0। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि x माइनस 3 जो हमारा जी एक्स है इज अ फैक्टर ऑफ px। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका x प्लस 3 दिया है जी एक्स, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो आज के वीडियो में जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था, इसके मैं सारे ऑप्शन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट 9th के जो NCERT मैथ्स बुक है, साइंस है, जो क्लास 10th के मैथ्स और साइंस है, वहाँ पर यहाँ पर इसके सारे सोल्यूशन आपको अवेलेबल होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।